कि मनुष्य जगत का श्रेष्ठ प्राणी है। जगत की सभी वस्तुएं उसकी सेवा में रत हैं। चंद्र या सूर्य हो, नक्षत्र हो, तारे हों, सभी उसकी सेवा में लगे हुए हैं। हवाएं मनुष्य की सेवा करती हैं। बादल उसके लिए गरजते और बरसते हैं। फूल उसके लिए पुष्पित होते हैं, खिलते हैं। समुद्र की लहरें उसी के लिए हैं। समुद्र में जहाज उसके लिए चलते हैं। और आज के युग में तो वायुयान उड़ान भरते हैं तो मानव के लिए। मानव श्रेष्ठ प्राणी है। कुरान ने भी ऐलान किया है, लक़द कर्रमना बनी आदम। ईश्वर कहता है कि हमने बनी आदम को अर्थात मनुष्य को मुकर्रम बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, अफजल बनाया है, ग्रेट बनाया है। उसकी श्रेष्ठता का कारण क्या है? कारण यह है कि जो आशाएं मनुष्य से की जा रही हैं, की जा सकती थी, वो आशा किसी और से नहीं की जा सकती थी। मनुष्य की सेवा में हर चीज़ रत दिखाई दे रही है। मनुष्य श्रेष्ठ है, सभी उसके सेवक हैं। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने कहा, चंद्र और सूर्य भी उसी की सेवा में रत हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण क्या है? कारण यह है कि मनुष्य को जो व्यक्तित्व प्रदान किया गया है वो किसी को नहीं मिला। मनुष्य से जो आशाएं की जा सकती हैं वो किसी और से नहीं की जा सकती। हर एक चीज का अपना फंक्शन है, लेकिन मनुष्य को पूर्णता प्रदान की गई है। इसे पर्सनालिटी और व्यक्तित्व, शख्सियत अता की गई है। शख्सियत के आईने ही में प्रभु के गुणों का प्रदर्शन हो सकता है। उसके गुण प्रतिबिंबित होते हैं इस आईने में। मनुष्य वास्तव में प्रभु का, ईश्वर का एक दर्पण है, एक आईना है। इस आईने में किसी और की छाया नहीं पड़नी चाहिए, रहमान ही की छाया पड़े, रहमान ही का अक्स मुनकिस हो इसके अंदर। यही इसकी बड़ाई, इसकी श्रेष्ठता, इसकी फजीलत का कारण है। यही वो राज है, यही वो रहस्य है जिसके कारण इसे ज़मीन में बसाया गया और इसी के लिए सारी चीज़ें मुज़य्यन की गई, शोभायमान बनाई गई। ज़मीन जिस पर बसाया गया, इसको उसे उजाड़ नहीं रखा गया, सुंदर रखा गया। बर्फ़ आलू चोटियाँ भी हैं, चहकते बुलबुल भी हैं, खिलते हुए फूल भी हैं। किसी उजाड़ जगह नहीं बसाया गया। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य करार पाया कि उसके जीवन से एक बहुत बड़ी सत्ता, एक बहुत बड़ी हस्ती के सौंदर्य, उसके कमाल का प्रदर्शन हो। कुरान में कहा भी गया है, सिबगतल्लाह मन अहसन मिल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह का रंग धारण करो। उससे अच्छा रंग किसका हो सकता है? वो करुणावान है, तुम्हारे अंदर भी करुणा जागे। वो दयावान है, तुम्हारे अंदर भी दया की भावना पाई जाए। वो अगर पवित्र है, तुम्हारे अंदर भी पाकीज़गी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। वो अगर दानशील है, फैयाज है, तो तुम्हें कृपण नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी दानशीलता हो, सखावत हो, तुमसे लोगों को फैज़ पहुंचे, तुम दुनिया के लिए रहमत साबित हो। ईश्वर अगर नर्म खू है, उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, उसकी दयालुता छाई हुई है उसके प्रकोप पर, तो तुम्हारे अंदर भी रहमत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर भी भाव दया का उभरा हुआ हो, तुम्हारे अंदर भी नरमी होनी चाहिए। ये है ईश दर्पण होने का अर्थ।
यही इसकी श्रेष्ठता का मूल कारण है। अब इस श्रेष्ठता को मेंटेन रखने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि मनुष्य सतर्क हो, इसे गाफिल न हो। बड़ा ही नाजुक मुकाम है जिस पर खड़ा किया गया है। उस सौंदर्य का हामिल है, ये धारक है, जिससे बढ़कर कोई सुंदरता नहीं पाई जाती, सौंदर्य नहीं पाया जाता। उसकी बड़ाई का एहसास करने वाला बनाया गया, जिससे बढ़कर कोई महान नहीं। यही वो चीज है, ये खुदा ईश्वर का भय, उसका डर, इसे अरबी में खशियत कहते हैं। इसकी पहचान बताई गई, इसकी पूर्णता का लक्षण बताया गया। यही वो अमानत है जिसका भार उठाने के लिए कोई योग साबित नहीं हुआ। आसमान अपनी बुलंदी के बावजूद उसे इनकार कर दिया, डर गया। धरती डर गई, पहाड़ अपनी दृढ़ता मजबूती के बावजूद डर गए। और हमल हल इंसान ने उठाया। इंसान इसके योग्य सिद्ध हुआ, इस अमानत को, इस बोझ को, इस भार को उठा सके। ये अलग बात है कि ज़ुल्मुन जहूला जुल्म कर रहा है, नादानी बरतता है कि उसे इसका एहसास नहीं है, इसे वो भूल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि मेरे नबी होने का मकसद, उद्देश्य, दुनिया में आने का पर्पस केवल ये है कि अखलाक के लिहाज से, नैतिक दृष्टि के लिहाज से तुम्हें उच्चता को प्राप्त करा दूं। इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमल अखलाक। फरमाते हैं कि मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अखलाकी खूबियों को, नैतिक गुणों को पूर्ण कर दूं। इससे मालूम हुआ कि चरित्र और किरदार ही सबसे मूल्यवान वस्तु है मानव के जीवन में। चरित्र ही मानव है, किरदार और करैक्टर ही आप हैं। ये अगर न हो तो हमारी हैसियत जिंदा की नहीं, मुर्दा की होगी। चलती फिरती लाश होंगे हम। जो कद्र कीमत है, जिस चीज का मूल्य है, वो किरदार है, वो चरित्र है। चरित्र में जो सौंदर्यता होती है, जो आकर्षण होता है, वो किसी और चीज में नहीं पाई जा सकती। फूलों के पास वो सुंदरता नहीं है, तारों में वो नहीं है, नक्षत्रों में वो नहीं है। अखलाक के अंदर, चरित्र के अंदर जो आकर्षण होता है, जीवंत आकर्षण होता है, इसके लिए मनुष्य को बनाया गया दर्पण। मनुष्य इसका दर्पण बना। एकेश्वरवाद, तौहीद का मतलब ही होता है कि एक खुदा को सिर्फ माने ही नहीं, उसकी सत्ता को, उसके अस्तित्व को स्वीकार ही न करें, बल्कि उसे हक समझे। सत्य है वो, और सत्य का मतलब ये होता है कि सर्वगुण संपन्न है वो, सर्वगुण संपन्न है, सारी खूबियां उसके अंदर पाई जाती हैं। वो गुड है। सत्य होने का मतलब ये होता है कि शिव है, शुभ है वो, और सुंदर है। वो सत्य है, फैक्ट है, भ्रम नहीं, धोखा नहीं। और वो ऐसा है कि डिजायरेबल है, जिसकी कामना की जाए, जिसकी तमन्ना की जाए, और वो एक्सेप्टेबल है, जिसे स्वीकार किया जाए, जिसे ग्रहण किया जाए, जिसे धारण किया जाए। वो गुड है, खैर है, सरापा भलाई की आशा उसी से की जा सकती है। और वो सर्वमान्य है वो। और फिर इसी के साथ साथ वो डिजायरेबल ही नहीं,
वैसा ही नहीं कि इसकी तमन्ना की जाए, बल्कि वो इंजॉयबल भी है, जो आपको आनंदित कर सके, जो आप इंजॉय कर सकें, जिसका आनंद ले सकें। इस तरह सत्य के जो गुण होते हैं अपार हैं, उन्हें सीमित नहीं किया सकता। ये तो चंद मिसालें मैंने दी कि सत्य वो है जो व्यापक हो, यूनिवर्सल हो। सत्य वो है जो गुड हो, सत्य वो है जो शिव हो, शिवम हो, खैर हो। सत्य वो है जो एक्सेप्टेबल हो, इसे आप अंगीकार कर सकें, जो सुखदायक हो, जो आनंददायक हो, जो डिजायरेबल हो, जिसकी आप कामना कर सकें। जब तक कामना आपके अंदर ना पैदा हो तो आपने सत्य को जाना ही नहीं। और फिर सत्य वो है इसे आप इंजॉय कर सकें, आनंद ले सकें। ये खुदा सत्य है। वो कहा गया हुल हक्कुल मुबीन, खुदा को हक कहा गया, सत्य कहा गया। ये खुदा में सारे गुण पाए जाते हैं। वो सुंदर भी है, खैर भी है, और वो भलाई भी है, डिजायरेबल भी है। धर्म क्या है? अक्स है खुदा के गुणों का। इसलिए सत्य धर्म वो होगा जो गुड होगा, व्यापक होगा, डिजायरेबल होगा, सुंदर होगा, और जो फैक्ट होगा, धोखा नहीं होगा। और जिस तरह से प्रभु एक है, वो धर्म भी एक होगा। तो तौहीद का मतलब, एकेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि आपने सच्चाई को पा लिया, सच्चाई को अपने जीवन में सम्मिलित किया, सत्य को सम्मिलित किया, ईश्वर को अपने जीवन में शामिल किया आपने। आप गुड बन गए, शुभ हो गए, सुंदर हो गए, सारी खूबियां आपके अंदर आ गईं। वास्तव में आप दर्पण बन गए, ईश दर्पण बन गए। ये आपकी श्रेष्ठता, आपकी महानता का यही रहस्य है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से भटकते फिरते हैं और अपना वो सही मानों में मूल्यांकन नहीं कर पाते। अपनी कदर कीमत का उन्हें एहसास नहीं होता। कोहनूर को अगर एहसास ना हो कि वो कोहनूर है, वो मुजरिम नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर सेंस नहीं है, उसके अंदर चेतना नहीं है। लेकिन मनुष्य वो कोहनूर है, उसे इसकी प्रतीति न हो, वो अपराधी कहलाएगा, वो मुजरिम कहलाएगा। कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक विभाग में, चाहे उसका संबंध आपकी प्राइवेट जिंदगी से हो या आपका संबंध पब्लिक लाइफ से हो, अगर उसको अपनी कीमत का एहसास न हो, उसे इसकी प्रतीति न हो, वो अपराधी कहलाएगा, वो मुजरिम कहलाएगा। फिर आप देखिए कि ईश्वरवाद का मतलब ये होता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक विभाग में, चाहे उसका संबंध आपकी प्राइवेट जिंदगी से हो या आपका संबंध पब्लिक लाइफ से हो, आपका संबंध रात से हो या दिन से हो, आपके भाव हों, आपके विचार हों, आपके कर्म हों, सामूहिक कर्म, सोशल वर्क या व्यक्तिगत आपकी भाव भंगिमा हो, आपकी अदाएं हों, आपके जज्बात हों, आपकी खुशी हो, आपकी नाखुशी हो, हर आईने में, हर अदा में, हर एक्शन में खुदा का गुण जो है प्रतिबिंबित हो। यह है तौहीद का मतलब। ईश्वर चाहता है कि धरती में क्रांति आए, एक इंकलाब आए, अंधेरा दूर हो, प्रकाश फैले, बुराई दूर हो, भलाई परवान चढ़े, असंतोष दूर हो, भय दूर हो, लोगों को अमन हासिल हो, चैन हासिल हो, अन्याय दूर हो, लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, लोगों के आंसू पोंछे जाएं,
दुखियों को तसल्ली दी जाए, जख्मों पर मरहम रखा जाए, ये चाहता है वो। एक ईश्वरवादी तौहीद का हामिल बनने का मतलब ये होता है, ईश्वर चाहता है कि धरती में एक क्रांति आए, एक इंकलाब आए, दुख दूर हो, शिकायतें दूर हों, न्याय की स्थापना हो, आंसू पोंछे जाएं, दुखियों के दुख का इलाज किया जाए, कोई बेचारगी की हालत में न रहे। ऐसा न हो कि कोई ऐसा हो जिसकी कोई खबर लेने वाला न हो। नहीं, सबको एक समझा जाए। कानन नास उम्मतों वाहिदा कहा गया। सारी इंसानियत एक समुदाय है, एक समुदाय माना जाए। तौहीद का हामिल एकेश्वरवादी वो है जिसके दिल की तमन्ना ये हो कि ऐसा इंकलाब आए मानव जीवन में, कलह दूर हो, अन्याय मिटे, हरेक को शांति मिले, हरेक की समस्याओं का समाधान हो। ये वास्तव में एकेश्वरवाद की अपेक्षाएं हैं। केवल ये कह देना कि हम ईश्वर को एक मानते हैं, इतना काफी नहीं है। जीवन इसी सांचे में ढल जाए, आपकी अदा बन जाए, ये आपकी खूब बन जाए, आपका स्वभाव बन जाए। आपके पास सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ी दौलत ये हो कि आपको ब्रह्म ज्ञान हासिल है, ईश्वर को आप जानते हैं। ये ज्ञान, ये इल्म बिल्लाह जो है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हो, जीवन की, जिंदगी की आबरू है, यही सबसे बड़ी चीज है। और आप ये जानते हो कि ईश ज्ञान, प्रभु ज्ञान, इल्म बिल्लाह, खुदा को जानना, ये मामूली चीज नहीं है। ये वो ज्ञान है जो अपने साथ अमृत को लिए हुए है। यस्य छाया अमृतम, उसकी छाया में अमृत है। उसका ज्ञान जो है आपको अमर बना देगा। जिंदगी जावेदा, अमर जीवन के आप अधिकारी बन जाते हैं। और जिसके सामने अमर जीवन हो, शाश्वत जीवन हो, परलोक हो, जहां मृत्यु नहीं, जहां मृत्यु की छाया नहीं, जहां शोक नहीं, जहां भय नहीं, जहां आशंका नहीं, आप समझ सकते हैं कुछ कर जाने का साहस होगा उसके अंदर। और फिर वो पक्षपात उसके अंदर नहीं होगा, सारे मानवों को एक समझ रहा होगा, वो सबको अपना भाई, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नजरिया उसका होगा। आफाकी सार्वभौमिक दृष्टिकोण उसका होगा। ये असाधारण क्रांति है। आदमी बदल जाता है, इतना गहरा परिवर्तन आ जाता है एकेश्वरवाद की धारणा से। एक इंकलाबी क्रांतिकारी धारणा है। ये महज एक शुष्क कंसेप्ट नहीं है। तो एकेश्वरवाद या तौहीद की अपेक्षाएं ये हैं कि हम ऊपर उठें, हम बदलें, हमारे अंदर तब्दीली आए, खुशतर तब्दीली, शुभ परिवर्तन हमारे अंदर आए। ये तकाजा करता है हम बैठे न रहें, हम उदास न हो, बल्कि दूसरों की उदासी को भी हम छीन लें। हम स्वयं खुश न हो, खुशियों को बांटें, दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी समझें। खाने से ज्यादा खिलाने में हमको स्वाद मिलता हो, पहनने से ज्यादा वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र देने में हमको आनंद मिलता हो। ये तौहीद का नजरिया, एकेश्वरवाद की धारणा मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाती है। ये धारणा आदमी के अंदर ये चेतना जगाती है कि भौतिकता ही सब कुछ नहीं है। जो हमारी निगाहों से जो चीजें नजर आ रही हैं, खाद्य पदार्थ है, सुख सुविधा है,
यही नहीं है, जीवन में कुछ और भी है। जीवन कुछ और चाहता है। उस पर रहस्य उद्घाटित हो जाता, खुल जाता है। वो जिंदगी को राज पा जाता है, वो राजदां बन जाता है, आगाह राज बन जाता है। उसकी किस्मत क्या कहना। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक ईश्वरवादी बनना। इसकी अपेक्षाएं ऐसी हैं कि पूरे पूरे जीवन का मुतालबा करती हैं। हमारा भाव, हमारे विचार, हमारा कार्यक्रम, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य व्यापक हो। होता यह है कि लोगों को खबर नहीं होती, जानते नहीं, पशुता के स्तर पर जी रहे होते हैं। नहीं, मनुष्य और पशुओं में अंतर पाया जाता है। मनुष्य कल की कल्पना रखता है, जानवर नहीं। जानवर को टुमारो का ज्ञान नहीं है। वो जी रहे हैं, लिविंग मशीन की तरह जी रहे होते हैं। अमृत की कल्पना, अमर जीवन की कल्पना, तसव्वुर जो है, ये सिर्फ मानव कर सकता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, शऊर जात से कहते हैं, निज का ज्ञान जो है ये मनुष्य को अता किया गया है। मनुष्य का स्तर बहुत ऊंचा है। पशुओं में मानव के अंदर जो फासला पाया जाता है, जो दूरी पाई जाती है, जो अंतराल पाया जाता है, वो ऐसी दूरी है जो पूरी नहीं हो सकती। बड़ा फासला है। इंसान बड़ा उच्च है, और ये उच्चता का मूल कारण जो है कि ईश्वरवाद का नजरिया है। कुरान के अंदर आता है, वो मिन कुल्ल शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। कुरान में आता है कि देखो, हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस जोड़े ना हो। नर है तो मादा है, फूलों के अंदर पाई जाती है चीज़, जानवरों में पाई जाती है। हर चीज़ के जोड़े जोड़े बनाए हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम्हें होश आ जाए, ताकि तुम्हें भूला हुआ सबक याद आ जाए, प्रेम की कहानी तुम जान जाओ। और इसका तकाजा ये हो फफिरु इल्लाह, तुम खुदा की तरफ दौड़ पड़ो, लपको, तेजगामी दिखाओ, और समझ जाओ जिस तरह से प्यासी हिरन घाट तरफ दौड़ती है, ठंडे पानी तरफ दौड़ती है, प्यास के बिना पर वो विवश होती है दौड़ने पर। तुम खुदा की तरफ, ईश्वर की तरफ लपको, दौड़ो, ताकि तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो, ताकि तुम्हारी आत्मा अकेली न रह जाए। इसको पूर्णता, परफेक्शन, कमाल ईश्वर के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। यही इसकी बड़ाई का राज है, यही रहस्य है उसके श्रेष्ठ होने का। और आपको मालूम होना चाहिए कि लिक़ाए रब, ये फस्लुल आयात लअल्लकुम बिलिक़ाए रब्बिकुम तूक़िनून, कुरान के अंदर आता है कि खुदा निशानियाँ बयान करता है। ये देखो, आसमान बगैर सुतून के खड़ा बुलंद किया है। ये सूरज और चांद गर्दिश में हैं, और वो राज सिंहासन पर जलवागर है। ये दब्रुल अम्र, इंतजाम कर रहा है। ये फस्लुल आयात, निशानियां खोल खोल के बयान कर रहा है। लअल्लकुम बिलिक़ाए रब्बिकुम तुक़िनून, शायद तुम्हें याद आ जाए, यकीन आ जाए, तुम्हें रब से मिलना है। प्रभु मिलन, खुदा से मुलाकात, लिक़ाए रब, मिलन की बेला, ये जीवन का विशेष अंग है, विशेष मरहला है ये। लेकिन इसका तज़किरा नहीं होता। उसका कारण यह है कि लोग अंधेरे में जी रहे होते हैं, ईश्वरी गाइडेंस से फायदा नहीं उठाते। तो लिक़ाए रब, खुदा से मिलना, मुलाकात, इसके बिना जिंदगी अधूरी रहती है। मानव का ये रुतबा है, मानव का ये दर्जा है। भाइयों, जो कुछ मैंने बयान किया उसका सारांश ये है कि तौहीद या एकेश्वरवाद, ये तो एक सिंबल है, एक लक्षण है, एक प्रतीक है इसका कि आपने उस महानता की
कदर की, उसके गुणग्राहक हुए जो महानता और श्रेष्ठता ईश्वर ने आपको प्रदान की है, और जिंदगी की बड़ाई को का आप आदर करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। तो मानव की श्रेष्ठता और उसकी बड़ाई, ग्रेटनेस का राज यही है कि एक ईश्वर को मानता है और ईश्वर के गुणों से फायदा उठाता है, अपने जीवन में उसे सम्मिलित करता है। हमारी प्रार्थना है कि हमारी बातें ही बातें न हों, बल्कि हमारा जीवन इस सांचे में ढल जाए, सत्य के सांचे में, ताकि हमें सफलता, आपको सफलता प्राप्त हो